जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली 27 जून 2024 को एसएससी ने एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। और आपने देखा हो कि सभी लोग एमटीएस को मेन फोकस करके आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो मेनली हवलदार की पोस्ट पर आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको प्रेफरेंसेस देनी है, उसके लिए बना रहा हूं। और जो गलती बाकी लोग कर चुके हैं जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में, आप उन गलती से सीख करके इस फॉर्म को भरेंगे। और अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो आप इस वीडियो को देख करके भरिए, आपसे फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा, रेशन से लेकर प्रिंट तक, पोस्ट प्रेफरेंसेस तक एंड आपका फोटो साइन अपलोड तक, तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का, ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि टोटल तो इसमें 8326 वैकेंसी है, पर जो आपकी हवलदार की पोस्ट है इसके लिए 3439 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए इस पर भी 10वीं पास की योग्यता और इसमें कुछ फिजिकल कंडीशन भी रखी गई है। वो फिजिकल कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी लाइव फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है उसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है उसको लेकर के अलग से वीडियो बनाई हुई है। मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है उसके लिए अलग वीडियो है। तो अगर आप डिटेल में चाहते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स का आंसर तो आप इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अप्लाई के बारे में। तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो 2024 के अंदर लॉन्च हुई है कोई भी फॉर्म भर लिया है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर नंबर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालिए और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। पर गाइज, अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसमें पहले रजिस्टर्ड होना होगा। और अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो फिर फ्यूचर में जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसी का इस्तेमाल करके भरेंगे, नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसमें नया अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, तो आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के यहां पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं से ये देख रहे होंगे कि हम प्रिपरेशन करें। तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। एग्जाम दौर आपके लिए मात्र 59 में यहां पर एक पीडीएफ लेकर के आया है जो कि आप इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन पाएंगे। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको जीके, जीएस, इंग्लिश एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा ये बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बना दिया। तो इसमें जो आपको चीज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके पेपर के क्लियर होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसमें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में प्लस ऑप्शनल ये भी मिलेगा एंड इसमें 70.3.5% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। मैंने आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें आपको इंडेक्स में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। इसमें एमटीएस 2023 एंड 2022 में पूछे गए वर्तमान एग्जाम पैटर्न और 2024 के नए सिलेबस पर आधारित जीके, जीएस के 2500 और इंग्लिश के 2100 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए, जिन्हें इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। तो गाइज इस ऑफर का बिल्कुल लाभ उठाइए, बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। आप यहां पर अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको बाय करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। अब यहां पर गाइज आपको आपकी बिलिंग डिटेल देनी है, जहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बना लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आप एग्जाम दौर से कोई भी पीडीएफ ले आप इसका इस्तेमाल करके अपना लॉगिन करके कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सके। अब आप यहां पर आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके आपका ये जो पेमेंट है 59 का वो कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज रहेगी। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर राशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने राशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर
दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है यहाँ पर, फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के
ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहां से ओके कर दीजिए। अब गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहां पर लाइव एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की वैकेंसी को यहां पर देखेंगे। तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो आप यहां पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। अब आप यहां पर आपकी नई इन्फॉर्मेशन भरेंगे जो कि है एजुकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहां पर वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर रखी हो। जो अभी कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें। उसके बाद में जो अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो 20 पॉइंट में जो कि 10th स्टैंडर्ड है। तो ये आपकी पास होनी चाहिए। और बेसिकली जब आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जानकारी भरी थी 10th की वो जानकारी यहां पर फैच कर ली गई है। अब आपको यहां पर आपका जो स्टेट बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपको यहां पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। और गाइज यहां पर अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो आप यहां पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपने बोर्ड का नाम दे दीजिएगा जहां से आपने 10वीं पास की है। फिर आपकी परसेंटेज क्या थी। अगर आपने परसेंटेज में नंबर प्राप्त किया तो परसेंटेज वाला सेक्शन भरेंगे। अगर सीजीपीए में तो सीजीपीए वाला। तो कोई एक ही आपको यहां पर भरना है। ये भरने के बाद आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहां से ओके करेंगे। अब आप यहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताएंगे क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर अभी सेवा कर रहे हैं आर्म फोर्स के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए जो कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलती है। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तभी आप इसमें यस करें। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते हैं फ्यूचर अपडेट के लिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में सेकंड सेक्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको पहले एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है, पहली चॉइस, फिर सेकंड चॉइस और उसके बाद में जो तीसरी चॉइस आप देना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम किस लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको आपका एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन है ये विकलांग के लिए एप्लीकेबल है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इनको आप इग्नोर करेंगे। 26.3 है कि क्या आपको लिखने में फिजिकल लिमिटेशन है। ये भी विकलांगता से ही जुड़ा ही सवाल है। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है आपकी प्रेफरेंसेस की, आप किस पोस्ट को किस स्टेट में प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कोड दिए गए 11-12 इस तरह से, तो आपको यहाँ पर देख लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देख करके दिखा रहा हूँ प्रेफरेंस। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिल्ली को सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है तो आप पहले वाले सेक्शन में यहाँ पर 20 लिखेंगे और उसके बाद में मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश को दूसरी प्रेफरेंस देनी है और जो कि एमटीएस की पोस्ट है तो आप यहाँ पर इस तरह से 45 लिख देंगे। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको अगली प्रेफरेंस देनी है हवलदार की पोस्ट को तो आप यहाँ पर इसका जो कोड है 66 वो लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस देंगे। आपको जितनी स्टेट को प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं चाहे सभी को। और अगर आपको किसी 3-4 स्टेट को ही प्रेफरेंस देनी है तो उसके बाद में अगर आप कॉलम में एक्स लिख देंगे तो फिर आपको बाकी प्रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यह है कि आपको जितनी देनी है दे दीजिए, बाकी में एक्स लिख दीजिए कि हाँ मैं सिर्फ इन्हीं में चाहता हूँ कि इन्हीं में मुझे मौका मिले अगर मेरा सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। प्रेफरेंसेस को लेकर के एक बाद में वीडियो स्पेशल आ जाएगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका लाइव फोटो अपलोड करना है और इसमें अच्छे से बोला है कि आपको लुक स्ट्रेट देखना है, फेस इज फुल्ली इनसाइड दी रेड रेक्टेंगुलर एरिया, और आपको कैप नहीं पहननी है, मास्क नहीं लगाना है, चश्मा नहीं पहनना है। और इसके बाद यहाँ पर आप ऐप के थ्रू भी अपना जो फोटो है लाइव वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका जो फोटो एक सिग्नेचर का साइज सिग्नेचर है वो, तो इसमें आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का चलेगा। डायमेंशन 6.0 सेंटीमीटर बोला है पर इसमें इशू आता है। मैं आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और फिर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसको वॉच करके आप सिग्नेचर कैसे आपको बनाना है, किस तरह से बनाना है वो जान सके। तो मैंने सिग्नेचर सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में एक बार फिर से आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और जैसे ही आप यहाँ पर ये प्रीव्यू चेक करने के बाद में फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और जनरल OBC के लिए फीस है तो पहले वो फीस को जमा करेंगे और उसके बाद वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट
ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।